Hello friends, welcome to all of you on JKT YouTube channel. Guys, as you know that my name is Jaychand Kumar and I am a teacher of English language. So today I am going to teach you about H2, M2, R2, was2, were2, about to. ठीक है, क्या होता है ये और कैसे इंग्लिश में यूज होता है, आइए देखते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखिए, इसके साथ में मैं यहाँ पे ये भी लिखा हूँ हैव टू, हैज टू, हैड टू। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं हैव टू, हैज टू, हैड टू के बारे में, तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो हैव टू, हैज टू, हैड टू है ना, इसी का ये छोटा भाई है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। ठीक है, तो कैसे ये यूज होता है गाइस, सेम सेंटेंस होता है, दोनों का सेम सेंटेंस होता है, लेकिन अंदर का जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग अलग होती है, बस इतना फर्क है। ठीक है, जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं या जब भी हम कोई मजबूरी में बात करते हैं, ठीक है, तो हमको लगाना होगा हैव टू, हैज टू प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हम वही काम, आना जाना खाना, वही चीज खुशी से करते हैं ना, उसमें किसी का दबाव नहीं है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, तो हमको लगाना होगा इज टू, एम टू, आर टू प्रेजेंट के लिए, वाज टू, वर टू पास्ट के लिए। ठीक है, और ये अबाउट उसका अलग से यूज है, मैं बताता हूं उसको अभी। ठीक है गाइस, तो ये पूरा अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना होगा, तभी आप क्लियर समझ पाएंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गाइस। देखिए, ये कह रहा है मुझे बाजार जाना पड़ता है, यानी कि ऐसा सुनने से मालूम हो रहा है कि यार वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। ठीक है, तो जाना पड़ता है, तो ये जब मजबूरी है तो आपको लगाना होगा हैव टू का यूज। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, मैंने इसका ट्रांसलेट करके रखा है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है, जब भी ऐसा रहता है ना, जाना पड़ता है यार, मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, आई हैव टू वॉश क्लॉथ। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। ओके, अब गाइस यहां पे देख लिए, हैज जो हैज टू का यूज है, हैज टू का यूज कैसे होता है, तो हैज टू वही सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, ये हैव टू है, मुझे आई से बना है, और ये ही से बना है। देखिए, उसे बाजार जाना पड़ता है, उसे ना यार बाजार जाना पड़ता है, ये तो मजबूरी है यार, वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, उसे जाना पड़ता है। जब ऐसी मजबूरी आ जाए, ठीक है, इसे कहते हैं कंपल्शन। ठीक है, तो आपको क्या लगाना होगा, हैज टू का यूज करना होगा प्रेजेंट के लिए। ठीक है, ही हैज टू गो टू मार्केट। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करेंगे, और हैड टू का यूज पास्ट में करेंगे। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता था, यार मुझे बाजार जाना पड़ता था। ठीक है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे उससे बात करना पड़ता था। मैं वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं ऑलरेडी गाइस, आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस उसमें बोला गया है। ठीक है, तो जब भी मजबूरी में, पास्ट में अगर आप बताना चाहते हैं, तो आप हैड टू का यूज करेंगे। ठीक है, और वही बात उसे जाना है, इसका एक मतलब और होता है, मुझे बाजार जाना है। ठीक है, मुझे बाजार जाना है या जाना पड़ता है, लेकिन वो मजबूरी में बात होती है, तभी आप हैव टू, हैज टू का यूज करेंगे। अगर मजबूरी नहीं है, आपको खुशी से जाना है, ठीक है, मुझे बाजार जाना है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, मैं गया तो गया, नहीं भी गया, लेकिन मुझे जाना है, कुछ काम से जाना है। ठीक है, तो इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो आप इज टू से कहेंगे, आर टू से कहेंगे, एम टू से कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए यहां पे देखते हैं, उसे बाजार जाना है या वह जाने वाली है। ठीक है, यहां कोई फीमेल की बात हो रहा है, उसे बाजार जाना है या वह बाजार जाने वाली है। ठीक है, तो गाइस इसका भी सेम वैसे ही सेंटेंस है कि उसे बाजार जाना है या उसे बाजार जाना पड़ता है। ठीक है, तो मजबूरी वाला है,
कंपल्शन है, और यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, उसे जाना है बस, नॉर्मली है। तो देखिए शी इज टू गो, शी इज टू गो, वह जाने वाली है, या आप कह लो तब भी आएगा शी इज टू गो। उसे जाना है तब भी आएगा शी इज टू गो। अगर इसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लोकेशन है, कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, तो आप यहां से आप इधर लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए गाइस, ये देखिए M2 का यूज देखिए, मुझे जाना है, ठीक है, मुझे कहीं भी जाना है, हम नॉर्मली जाएंगे, हमें कोई दबाव नहीं है। तो जब भी दबाव नहीं है, हम खुशी से अपना कुछ काम करते हैं, तो वहां पे गाइस हमको ये नहीं लगाना होगा, ये हैव टू, हैड टू नहीं लगाना है, हमको इसमें से ही चूज करना है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ही शी इट है तो इज टू का यूज करेगा, बाकी आई के लिए M2 का यूज करेगा, ठीक है, और बाकी जितने भी प्लूरल हैं उसके लिए R2 का यूज होगा, ठीक है। और पास्ट में सिंगुलर के लिए ही शी इट के लिए was का यूज होगा, was to का, और बाकी प्लूरल के लिए were to का यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे सेंटेंस में लिखा हूं, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा गाइस। पूरे फिर से देख लेते हैं। उसे जाना है या वह जाने वाली है, ठीक है, दोनों हिंदी होता है। शी इज टू गो, बस यही है, मुझे जाना है या मैं जाने वाला हूं, ठीक है, मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। तुम्हें जाना है या तुम जाने वाले हो, यू आर टू गो, ठीक है। अब देखिए पास्ट के लिए उसे जाना था या वह जाने वाला था, ठीक है, उसे जाना था या वह जाने वाला था, तो होगा ही वॉज टू गो, ही वॉज टू गो। अब देखिए यहां पे तुम जाने को थे या तुम जाने वाले थे, ठीक है, तुम जाने को थे या तुम जाने वाले थे, तो होगा यू वर टू गो, ठीक है। इस तरीके से यूज करना है गाइस। तो आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वह आने वाली है, शी इज टू कम, वह जाने वाली है, शी इज टू गो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वह जाने वाला है, ही इज टू गो, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट खत्म हो गया। प्लूरल में देखते हैं, पहले आई को देख लेते हैं। मुझे बाजार जाना है, आई एम टू गो, मुझे एक लेटर लिखना है, आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे इंग्लिश सीखना है, आई एम टू लर्न इंग्लिश, ओके। तो इस तरीके से गाइस यूज होता है, ठीक है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, मुझे करना, ये मेरी खुशी है कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, तो ये सब कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। तो आप H2 M2 R2 से ही सेंटेंस बनाएंगे गाइस, ठीक है। दोनों का सेंस एक ही निकलेगा। सेंटेंस अगर लिख के बोला जाए तो पता नहीं चलेगा कि आपको हैज टू लगाना है, हैव टू, हैड टू लगाना है, या कि H2 M2 R2 लगाना है। ये अंदर की फीलिंग, आपकी जो फीलिंग है ना, उससे पता चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी आवाज सुन करके ना पता चलेगा कि वो ये मजबूरी में बात कर रहा या खुशी में बात कर रहा, ठीक है। कैसे, जैसे गांव जवार की जो गांव वाली लड़कियां होती हैं ना, वो लड़कियां देखो तो मार्केट में बहुत कम घूमती हैं, बहुत कम जाती हैं, बहुत मुश्किल से, रेयरली वो कभी मार्केट जाती हैं, ठीक है, वो भी बहुत काम है तो, नहीं तो कह देती हैं ये लेके आ जाना, वो लेके आ जाना, मम्मी से, पापा से, भाई से, किसी से भी कह के मंगवा लेती हैं, लेकिन बाजार नहीं जाती हैं, बहुत मुश्किल से ही वो बाजार कभी जाती हैं। तो अब वैसे जाती हैं तो आप उनको क्या कहेंगे, वो मजबूरी में जाती हैं, ठीक है, मजबूरी में जाती हैं, तो वहां पे यही लगेगा। देखिए अगर सिंगुलर है तो आप कहेंगे शी हैज टू गो टू मार्केट, ठीक है, शी हैज टू गो टू मार्केट। अरे यार, उसे बाजार जाना पड़ता है या जाना है, ठीक है, जाना पड़ता है या जाना है, शी हैज टू गो टू मार्केट, शी हैज टू गो टू मार्केट, ठीक है। लड़की है या लड़का है, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। और जो लड़कियां
सिटी वगैरह या फिर कहीं और रहती हैं, बहुत लड़कियां गांव से भी हैं, जैसे कि ज़्यादा घूमने में पसंद है उनको, ठीक है, घूमना फिरना, उधर उधर खाना पीना सब पसंद है, तो उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है, तो वो तो चाहेंगी, मन से जा रही हैं, ठीक है, उनके पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ही इज टू गो। अगर हम कहें कि वो बाजार जाने वाली है या वो बाजार जाने को है, ठीक है, तो कहेंगे ही इज टू गो, शी इज टू गो, ठीक है। लड़का लड़की दोनों में से किसी का भी ऐसे बात करेंगे तो आपको ही इज टू गो, शी इज टू गो कहना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा बात है, तुम बाजार जाने वाले हो, या तुम बाजार जाने को है, या तुम्हें बाजार जाना है, ठीक है, यू और टू गो, ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे गाइस, ठीक है। अब गाइस आइए, अब वॉच टू वर्क टू भी देख ही लिए, अब आइए अबाउट टू का यूज कैसे होता है वो भी देखते हैं गाइस, ठीक है। तो अबाउट टू का यूज जब इसमें लगाएंगे ना, ये देखिए यहां पे जब हम लगा देंगे शी इज अबाउट टू गो, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये अबाउट यदि यहां पे इज के बाद में लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत कोई काम जो करने वाला है ना, बहुत सून होने वाला है, ठीक है, कोई जाने वाला है तो बहुत जल्दी जाने वाला है। कैसे यूज होगा देखिए, शी इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाली है, ठीक है, वह जाने ही वाली है, शी इज अबाउट टू गो। इसमें कुछ सेंटेंसेस बोल के देखते हैं गाइस, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बाजार जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू मार्केट। मैं बाजार जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट। तुम बाजार जाने वाले हो, यू आर टू गो, ठीक है, तुम बाजार जाने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। वह आने वाली है, शी इज टू कम। वह आने ही वाली है, शी इज अबाउट टू कम। वह जाने वाला है, ही इज टू गो। वह जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो। तो आप समझ गए होंगे गाइस, इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। और वॉज वर्ड से अगर एक दो सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। वह जाने को था, ठीक है, या वह जाने वाला था, तो वह के लिए was, he was to go, he was to go। अगर वह जाने ही वाला था तो he was about to go। तुम जाने वाले थे, you were to go। तुम जाने ही वाले थे, you were about to go। मैं एक लेटर लिखने ही वाला था, I was about to write a letter। मैं तुमसे बात करने वाला था, I was to talk to you। मैं तुमसे बात करने ही वाला था, I was about to talk to you। तो इस तरीके से गाइस आप यूज करेंगे, ठीक है। दोनों ये भाई भाई हैं, समझ लीजिए, ठीक है। ये कहां यूज होता है, जो कंपल्शन है, फिर से बता दे रहा हूं गाइस, जो जहां मजबूरी है, आपके मन में ऐसा लग रहा है अरे यार मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो आप हैव टू, हैज टू, हैड टू, पास्ट में हैड टू का यूज करेंगे। और यदि आपको कोई मजबूरी नहीं है, आप खुशी से आप खाना बनाते हैं, यानी एक मेल खाना बनाता है तो उसकी एक मजबूरी दिखती है कि अरे यार कोई है नहीं, मुझे खाना बनाना पड़ता है। लेकिन मेरे जगह पे कोई लड़की अगर कहे ए मुझे खाना बनाना है यार, मैं जा रही हूं मुझे खाना बनाना है, तो उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसका वो ड्यूटी है, वो काम है, ठीक है। तो काम है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर वो इसमें नहीं बना सकती। आई हैव टू, हैज टू, हैड टू के साथ में नहीं बना सकती, उसको इसमें बनाना होगा आई एम टू, ठीक है, आई एम टू कुक फूड, आई एम टू मेक फूड, ठीक है। इस तरीके से गाइस, तो आपका दिल जैसा कहता है ना, कोई बात मजबूरी में आप करते हैं तो वहां पे आपको लगाना होगा हैव टू, हैज टू, पास्ट के लिए हैड टू। और अगर
वैसे ही एक नॉर्मली बात है, ठीक है, मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे सोना है, ठीक है, मुझे उससे बात करना है, तो आपको H2M2R2 से ही लगाना है, इसमें नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत मजबूरी में बात होती है, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, ओके। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।